हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। और लास्ट क्लास में अपन ने किया था क्लास 10th का 4th चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें अपन ने 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन एटलीस्ट किए हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। बस इनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं आने वाला है एग्जाम में। क्लियर है ना? लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या है? फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ होज स्क्वायर इज 365। जिनका सम कितना है, मतलब जिनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है? 365 है, 365 है। क्लियर है? तो और कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पे क्रमागत का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर 25 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 26। क्लियर है? जस्ट उसके आगे वाला नंबर, जस्ट उसके आगे वाला नंबर लेना है। तो क्या हो जाएगा अपने पास में? मैंने ले लिया कि फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर जो अपने पास में है वो क्या है? x है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड जो नंबर है अपने पास में वो क्या हो जाएगा? x प्लस 1। क्लियर है? और अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि उसका स्क्वायर कर लो मेरे भाई। अगर इसका स्क्वायर करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। बस काम खत्म है मेरे भाई। क्लियर है ना? इतना कर लिया तो काम खत्म है। बस मेथड लगाना, मेथड यूज करना। देखो यहां से क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? एंड यहां पे क्या हो जाएगा? 365। देन यहां से क्या हो रहा है? 2x स्क्वायर प्लस 2x, देन इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो 1 प्लस 365 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस आएगा। देन यहां से क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 1 माइनस हो गया। क्लियर है? अब देखो यहां से, अब आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, फैक्टराइजेशन या फिर नेचर रूट? भाई साहब, नेचर रूट इजी होता है। क्लियर है ना? तो नेचर रूट को भी आप यूज कर सकते हो। कैसे करना है तो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 364। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? यस और नो भाई साहब? देन यहां से क्या आने वाला अपने पास में? देखो सबसे पहले d का वैल्यू निकालते हैं। तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या आ रहा है भाई साहब? 2 एंड क्या आ रहा है यहां से? माइनस 2 का स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है अपने पास में? 2 मल्टीप्लाई सी का वैल्यू क्या है अपने पास में? माइनस 364। क्लियर है? यस और नो? देन यहां से क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। देन यहां पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। देन 8 का इधर मल्टीप्लाई किया अपन ने, यहां पे क्या आ गया? 8 का मल्टीप्लाई यहां पे करना है तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 32 एंड कैरी 3, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 1 कैरी 5। देन यहां से क्या आ जाएगा? 24 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? यस और नो? क्लियर हो गया? देन यहां पे अपन को इसको क्या करना है? ऐड करना है। इट मींस क्या आ जाएगा अपने पास में? 2916 आ जाएगा। 2916 आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर है बता सकते हो क्या मेरे भाई? हाथों हाथ बताना है, तब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे भाई। क्लियर है ना? तो देखते हैं अपन क्या हो जाएगा। यहां से जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। देन क्या आ जाएगा? माइनस, तो फॉर्मूले का एंड b का वैल्यू क्या है अपने पास में? 2 है तो 2 एंड प्लस माइनस रूट ऑफ b का वैल्यू क्या है अपने पास में? 2916 अपॉन 2a। 2 इंटू a का वैल्यू क्या है अपने पास में? 2 है भाई। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यार? अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास में? देखो यूनिट डिजिट देखना, स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है मैंने। यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो क्या है? 6 है। इट मींस क्या हो सकता है? या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये 2 डिजिट है। इट मींस किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 एंड 6 का क्या होता है? 36। इट मींस क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5। अब देखो यहां से ये 50 है एंड ये 60 है, तो ये तो दूर हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 54। कितना आएगा? 54 आएगा। 54 का स्क्वायर होता है ये। क्लियर है? देन यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में? -2 प्लस माइनस 54 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। अब देखो यहां से क्या करेंगे अपन? प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यहां से? -2 प्लस 54 अपॉन 4। देन यहां से क्या हो जाएगा?
52/4 ये कैंसल आउट हो रहा है क्या? यस, कैंसल आउट हो रहा है ना। देखो यहां से ये कितनी बार 1 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, 13 टाइम्स कैंसल आउट हो रहा है। देन यहां से कितना आ जाएगा -2 एंड यहाँ पे प्लस लिया था तो यहाँ पे माइनस एंड यहां से क्या आ जाएगा भाई साहब मेरे पास में 4 आ जाएगा। देन यहां से क्या आ रहा है अपने पास में, देखो यहां से अपने पास में आ रहा है 54 - 2 क्या सॉरी प्लस हो जाएगा तो -56/4 आ जाएगा। देन इसको कैंसल आउट कर लेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये दो आंसर रहेंगे अपने पास में, बट अपने को क्या लेना है, माइनस में तो लेना नहीं है, अपने को तो प्लस में लेना है। तो यहाँ पे देखो माइनस में लोगे तो भी आ जाएगा, वो भी आंसर राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर है? बट मैं लेके चल रहा हूं इसको प्लस में। तो एक्स का वैल्यू क्या आया मेरे पास में 13, तो एक तो वैल्यू मेरे पास में क्या हो गया 13 एंड सेकंड जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास में 13 + 1 = 14। क्लियर है? तो ये दो आंसर मेरे पास में रहेंगे। क्लियर है? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं इसलिए 2 आंसर रहेंगे इसके। क्लियर है? यस और नो? प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एवरी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है उसको देखते हैं भाई साहब। पूरा क्वेश्चन देखना है, क्लियर है ना? और स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं तो पूरा देखना है आपको। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्लियर है ना? बेस से जो एल्टीट्यूड है मींस हाइट जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर क्या है लेस है देन इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। अपन को अदर 2 साइड्स फाइंड आउट करना है जैसा कि अपने को क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अगर मैंने ले लिया बेस, इसका जो बेस है, बेस अपने पास में कितना गिवन है भाई साहब, बेस कितना है x है, देन जो एल्टीट्यूड है अपने पास में मींस हाइट जो है वो कितनी है x - 7 है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। देन यहां से क्या होने वाला है अपने पास में, जो अपने पास में हाइपोटेनियस है वो कितना दिया हुआ है अपने को 13। भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम आता है ना आपको, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अपने पास में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा अपने पास में 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस अपने पास में क्या है, बेस x है तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है x - 7 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 और देन यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा -14x। क्लियर है? देन यहाँ पे सबको इधर ट्रांसफर कर लो तो क्या आ जाएगा, यहां से देखो 2x स्क्वायर देन क्या आ जाएगा -14x देन प्लस 49 है यहाँ पे एंड ये इधर चला जाएगा तो -169 = 0 है। अब देखो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर - 14x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, देखो इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया कितना आया 2 एंड 1 कितना आया 102। क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व करना है तो एक और सिंपल कर लो मेरे भाई। देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया मैंने तो x स्क्वायर -7x - 60 = 0। क्लियर है? अब इसको अपन स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर है? तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे इस 2 को डिवाइड में भेज दो तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर -7x - 60 = 0। क्लियर है? देखो इक्वेशन अपने पास में क्या है, यहाँ से x स्क्वायर -7x - 60 = 0 ये अपने पास में इक्वेशन था। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है तो देखते हैं अपन। यहां से क्या हो जाएगा 24 बना दो, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है 60। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए, देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस। क्लियर? अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, 60x स्क्वायर एंड माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7। तो ऐसा नंबर कौन सा भाई मेरे 12 एंड 5, यस और नो? 12 एंड 5 मल्टीप्लाई कर लो 60 आ गया, माइनस कर लो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा x स्क्वायर -12x प्लस 5x - 60 = 0। देन कॉमन क्या आ रहा है मेरे भाई, x कॉमन आ गया, यहां से क्या हो गया x - 12 देन यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे क्या आ गया x, देखो यहाँ पे कॉमन 5 आ गया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या आ गया -12 = 0। देन यहाँ से क्या हो जाएगा x + 5 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा x - 12
इक्वल टू 0। देन देखो ये लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, देन क्या आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5, एंड यहां से क्या रहेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो x इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। क्लियर हुआ। अब देखो एक चीज है कि क्या कभी लेंथ जो है वो माइनस में हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्लियर है, तो ये तो अपना हो नहीं सकता भाई साहब। क्लियर है, तो होगा क्या ये, तो ये अपने पास में देखो क्या हो जाएगा, बेस कितना है x है, तो x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में 12 आ गया है। क्लियर है, एंड हाइट जो थी वो कितना था 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई साहब 5। क्लियर है, तो देखो ये 12 है और ये कितना आ गया 5 आ गया। तो ये टू साइड्स अपने को फाइंड आउट करना था तो वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। हालांकि ये आपको लास्ट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि बेस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा एंड हाइट कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्लियर है, ओके गाइस, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन एक एज वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार बनता है, या तो चैप्टर नंबर 3 से बनता है या फिर 4 से बनता है, बट बनता 100%। एक क्वेश्चन तो एज का लेके चलो यार, मान के चलो क्वेश्चन को। क्लियर है, तो क्वेश्चन अपने पास में किस टाइप का है, तो रोहन मदर इज 20 ईयर्स, तो क्वेश्चन अपने पास में किस टाइप का है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपने पास में। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, the product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age। अपन को रोहन की present age फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो देखो एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन, present एज क्या है, मैंने ले लिया सॉरी एक्स है। क्लियर है, तो मदर का एज क्या हो जाएगा यार, मदर एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा x प्लस 26। क्लियर है, अब क्या बोल रहा है 5 ईयर बाद की बात कर रहा है। क्लियर है ना, 5 ईयर बाद की बात कर रहा है, तो आफ्टर 5 ईयर सॉरी 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, तो आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा अपने पास में x प्लस 3 हो जाएगा, एंड एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा अपने पास में x प्लस 26 प्लस 3, इट मीन्स अपने पास में क्या हो जाएगा x प्लस 29। क्लियर है, ओके। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनका जो मल्टीप्लाई है किसका, रोहन की जो एज है उसका और इसकी मदर का जो एज है उसका, दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसका जो कितना हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 360। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3, देन यहां से क्या आ रहा है अपने पास में x प्लस 29, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 306। क्लियर है गाइस, यस सॉरी 360 है शायद, कितना है 360 है। क्लियर है, ओके गाइस। देन यहाँ पे क्या करेंगे अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर, देन इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे तो प्लस 29x प्लस क्या आ जाएगा 3x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 7 कैरी 5 सॉरी 7 कैरी 2, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 8 इक्वल टू 360। क्लियर है, देन यहाँ से कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 32x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 87, अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो -360 इक्वल टू 0। क्लियर है, देन यहां से अपन क्या करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 32x, देन यहां से क्या आ रहा भाई मेरे 10 में से 7 गया माइनस आ जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, देन यहां से कितना है उसको दे दिया 5 तो 15 7 एंड 2 है तो 2 आ जाएगा। क्लियर है, और इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, ये अपने पास में एक इक्वेशन आया है और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये एक छोटा सा आपको होमवर्क है, आपको मैंने दोनों मेथड बताया हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड और अपने पास में कौन सा है नेचर रूट मेथड, मतलब गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि, दोनों बताई हुई है आपको। तो देखो ये क्वेश्चन अपने पास में इक्वेशन मैंने निकाल के दे दिया है जो आपको उचित लग रहा है। क्लियर है ना, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड क्लियरली आता है तो ही उसको अप्लाई करना है, अदरवाइज नेचर रूट मेथड डायरेक्टली यूज करना है। क्लियर है, ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं आएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में
आ गया तो ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं आएगा आपके सामने कि इसको इसी मेथड से सॉल्व करो, ऐसा कुछ भी नहीं आता है एग्जाम में। क्लियर है? ओनली फॉर क्वेश्चन गिवन रहेगा और यहाँ पे रोहन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो बस वही चीज आएगी यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे आप जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्लियर गाइस? प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स में एग्जाम में देखने को मिलता है और रिपीट भी हो चुका है। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्या है अपने पास में? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. मतलब क्या है अपने पास में? अपने को रेक्टेंगुलर प्लॉट अपने पास में है, मींस एक आयताकार प्लॉट है अपने पास में, ठीक है ना। उसका अपने को एरिया फाइंड आउट, मतलब एरिया गिवन है आपको, क्लियर है, और उसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है और एक कंडीशन दिया हुआ है अपने को, ठीक है ना। तो कंडीशन अपने पास में क्या है? मैंने ले लिया कि यहाँ पे जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या है अपने पास में? x है। देन जो लेंथ हो जाएगी वो अपने पास में क्या हो जाएगी? देखो ब्रेथ का ट्वाइस है तो x 2x प्लस 1, क्या बोल रहा है? जो ब्रेथ है उसका डबल और उससे एक अधिक है। क्लियर है ना? क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो यार, क्वेश्चन बोल रहा है ना अपने पास में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस कर लो मेरे भाई और उसमें 1 को ऐड कर लो, यही इसका क्या है? लेंथ है। क्लियर है? अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर एरिया अपने पास में गिवन है, एरिया अपने पास में गिवन है, क्या है? एरिया अपने पास में 528 है, 528 क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। देन यहां से क्या आ जाएगा? देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528। अब वैल्यू पुटअप कर लो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? एक्स एंड सॉरी क्या आ जाएगा? लेंथ कितना दिया हुआ है अपने को? 2x प्लस 1। देन यहां से क्या आ जाएगा? ब्रेथ कितना अपने पास में? x इक्वल टू 528। मल्टीप्लाई कर लो अंदर तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। अब बस यार इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखो अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो भाई साहब 2 मेथड बताया है ना आपको। कौन सा मेथड है? एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक सेकंड मेथड कौन सा भाई साहब? नेचर रूट मेथड। क्लियर है ना? 2 मेथड बताया हुआ है ना आपको। तो बस इन 2 मेथड का यूज करके आपको कोई भी मेथड यूज करो यार, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो, दोनों नहीं करना है। क्लियर है ना? और यहां से अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर नहीं आ रहा है, क्या इसका आंसर क्या आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना। क्लियर है गाइस? ओके गाइस, अपन ने और देखो जिसको भी अगर दोनों मेथड समझ में नहीं आया अभी तक तो भाई साहब एक रिक्वेस्ट, एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, वहां पे लिंक दिया हुआ है, दोनों मेथड का अलग अलग लिंक दिया हुआ है। तो बस आपको जो भी मेथड में प्रॉब्लम आ रही है उस लिंक पर क्लिक करो और उस मेथड को 1 से 2 बार देख लो, केवल ओनली फॉर देखो, फिर उसको प्रैक्टिस करो। दैट इजी वे में, एकदम इजी वे में मैंने समझाया हुआ है, दैट क्लियरली आप कर सकते हो। क्लियर है गाइस? ओके गाइस, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अपन ने इस टाइप से 3rd 4th चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लिया है। अब 4th चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स कंप्लीटली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और उसको किस टाइप से उड़ाना है। यस और नो? बस केवल ये वीडियो देख के एग्जाम में चले गए तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रयास क्लासेस में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है गाइस? तो प्रयास हमारा है और जीत आपकी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।